हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आपको मैंने टॉपिक पढ़ा दिया रिफ्लेक्स रिलेशन, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव, तीनों पढ़ा दिए हैं। अब इसमें मैं कुछ प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करूंगा। जितनी प्रॉब्लम बहुत ही सिलेक्ट प्रॉब्लम है, आपको कंप्लीट एनसीईआरटी कवर कराई जाएगी। और इसके अलावा जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे, और एंट्रेंस एग्जाम जितने क्वेश्चन रिलेशन फंक्शन से आए वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ कवर कराए जाएंगे। तो यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा रिलेशन के बारे में। थोड़ा सा और आपने पढ़ लिया था रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेकंड आपने पढ़ लिया है सिमेट्रिक रिलेशन, थर्ड आपका है ट्रांसटिव रिलेशन। अब देखिए, आपने रिफ्लेक्सिव भी पढ़ लिया है, सिमेट्रिक भी पढ़ लिया है और ट्रांसटिव भी पढ़ लिया है। अगर तीनों रिलेशन अगर एक रिलेशन में हम कंबाइन कर दें तो ये क्या बनेगा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये आपका होगा इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? ए रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर ये कह रहा है कि अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव तीनों की प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो वो क्या होता है? आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। A relation R is said to be equivalence relation if it is reflexive, symmetric एंड ट्रांसटिव। देखिए, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव तीनों की प्रॉपर्टी होल्ड करता है, अगर तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो वो रिलेशन क्या होगा? आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव तीनों रिलेशन अगर एक साथ अगर बोलें तो क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर आपसे पूछता है इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड कीजिए तो देन आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना है, उसमें सिमेट्रिक चेक करना है और ट्रांसटिव चेक करना है। तीनों प्रॉपर्टीज में होल्ड होती हैं तो वो आपका होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ पर हम एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। लेट इज सेट, एक क्वेश्चन ले लिया हमने इस पर। लेट इज सेट contain 1 2 3 and R is a relation is the subset of A cross A contain 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3 एंड 3 2। अब यहां पर मैं चेक कर लेता हूं क्या ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। चेक कर लेते हैं। देखिए, पहले मैं चेक करूंगा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या कंडीशन थी? सेट में जितने भी एलिमेंट हैं सभी का ऑर्डर पेयर होना कंपलसरी है। तो यहां पर क्या 1 का ऑर्डर पेयर क्या आएगा? 1 1, 2 का ऑर्डर पेयर 2 2, 3 का ऑर्डर पेयर 3 3। तो आप लिख देंगे 1 बिलोंग्स टू R, देन 1 1 आल्सो बिलोंग्स टू R, 2 belongs to R, then 2 2 also belongs to R। अब 3 देख लिया आपने, 3 belongs to R, तो 3 3 क्या है इसमें? 3 3 also belongs to R। तो आपको शॉर्ट में ये लिख देना है 1 1 2 2 3 3 belongs to R, so that's why it is reflexive relation। नेक्स्ट चेक करेंगे सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक रिलेशन, सपोज आपने क्या ले लिया? 1 2 ले लिया, 1 2 बिलोंग्स टू R, तो इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? 2 1 लाई कर रहा है इसमें, 2 1 इज आल्सो बिलोंग्स टू R। नेक्स्ट आपका आ गया सपोज 1 3 बिलोंग्स टू R एम्प्लाइज 3 1 इज आल्सो बिलोंग्स टू R। नेक्स्ट आपका सपोज 2 3 बिलोंग्स टू R एम्प्लाइज 3 2 इज आल्सो बिलोंग्स टू R। तो ये क्या आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। देन आपने सारे ऑर्डर पे चेक किए हैं। 1 2 इसका अपोजिट क्या आएगा? 2 1 R के अंदर है। 1 3
3,1 इज आल्सो बिलोंग्स टू आर, 2,3, 3,2 इज आल्सो बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या हो गया आपका सिमेट्रिक हो गया। आपने रिफ्लेक्सिव चेक कर लिया, सिमेट्रिक चेक कर लिया। अब चेक करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं यहाँ पर। ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ट्रांजिटिव कंडीशन क्या आती है मैं लिख देता हूँ, a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r implies a, c इज आल्सो बिलोंग्स टू r। ये कंडीशन है। तो आप कोई भी ऑर्डर पेयर चेक कर लें, सपोज मैंने 1 ले लिया, 1,2 ले लिया, तो ये सपोज क्या आपका a, b बिलोंग्स टू r। फिर आपको देखिए a, b, तो a का मीनिंग 1, b का मीनिंग 2, फिर क्या लेंगे b, c, तो b सपोज कर ले लिया आपने 2,3 बिलोंग्स टू r। तो ये क्या आपका हो गया a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r। तो रिजल्ट क्या होना चाहिए आपका a, c। तो a का मीनिंग क्या आपका 1, c का मीनिंग क्या 3, तो 1,3 चेक करते हैं इसमें। 1,3 देखिए ये यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ से क्या है आपका 1,3 इज आल्सो बिलोंग्स टू r। तो ये क्या हो गया आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। तो आपने चेक किया ये जो रिलेशन गिवन है, ये जो रिलेशन है क्या है, a क्रॉस a का सबसेट है। जितने भी ऑर्डर पेयर हैं सारे a क्रॉस a से आ रहे हैं। और ये रिलेशन क्या कर रहा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों के प्रॉपर्टीज के अंदर हैं, तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहा है। तो इट मीन्स ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आप लिखेंगे इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये आपका हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। इस तरह से आप बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे अभी हम। देखिए अब यहाँ से नेक्स्ट आपका आएगा इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास फाइंड कैसे करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इजी है। आप बहुत ही इजीली इक्विवेलेंस क्लास फाइंड कर सकते हैं। इक्विवेलेंस क्लास होता क्या है, एलिमेंट्स जो भी आपको एलिमेंट गिवन है, आपसे कहेगा फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। आपसे किसी भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास आपसे फाइंड करवा सकता है। बहुत ही इजीली आप इक्विवेलेंस क्लास फाइंड कर सकते हैं। फाइंड कैसे करते हैं, जो आपको सपोज 1 ले लिया, 1 की इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करनी है, तो आप देखेंगे 1 की इमेज चेक करेंगे। सपोज यहाँ पर 1 है, 1 की इमेज क्या आ रही है 1, तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी 1। आगे चेक करूंगा 1 की इमेज क्या आ रही है 2, तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी 2। आगे देखूँ 1 की इमेज क्या आ रही है 3, तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास क्या आ गई 3। तो इस तरह से 1 की इक्विवेलेंस क्लास क्या जाएगी यहाँ से 1, 2, 3। इक्विवेलेंस क्लास को इस तरह से ब्रैकेट्स में क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इस तरह का ब्रैकेट मिलेगा आपको, इससे डिनोट करते हैं। आप कहेगा फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ दिस रिलेशन। अब देखिए इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, इमेज होती है। तो 1 की इमेज क्या है यहाँ पर 1, आगे चलूंगा 1 की इमेज यहाँ पर क्या है 2, 1 की इमेज यहाँ पर क्या है 3। तो आपने क्या चेक किया, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 क्या हो गई 1, 2, 3। इस तरह से आपने देख लिया होगा इक्विवेलेंस क्लास। आप बहुत ही इजीली आप सिंपल है उसका रिलेशन बनाएंगे, और रिलेशन बनाने के बाद चेक करेंगे कि आपको जो एलिमेंट फाइंड करवा रहा है, सपोज 2 की इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करवा रहा है, तो 2 की कौन कौन सी इमेज उन्हें सेलेक्ट कर लेंगे, उसकी इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगी। अगर आपसे कहता है फाइंड दी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, इक्विवेलेंस क्लास देखिए 2 की कैसे फाइंड करेंगे, 2 की इमेज क्या आ रही है यहाँ पर 2 आ रही है। आगे चलूंगा 2 की इमेज क्या आ रही है 1, तो 1 ले लिया। आगे चलूंगा 2 की इमेज क्या आ रही है 3, तो इसकी भी इक्विवेलेंस क्लास क्या हो जाएगी 2, 1, 3 या 1, 2, 3 कह सकते हैं आप। सेम इसी तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 निकाल सकते हैं। तो आप लिखोगे इक्विवेलेंस क्लास बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। आपको बस इतना देखना है, आपसे जिस भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करवा रहा है, उसी एलिमेंट के देखें कौन कौन सी उसकी इमेज बन रही है, उन इमेज को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर उसके सामने रख देंगे। इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट की बहुत इजीली इक्विवेलेंस क्लास फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ फॉर्मूले और बता देता हूँ जिससे कि आपको पता लग जाएगा। यहाँ से हम देख लेते हैं नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। सेकेंड आपका होता है नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2। थर्ड आपका आता है नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक,
एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, जो सिमेट्रिक नहीं होते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। ये आपका इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट आपका आता है, देखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। इस तरह से 3 फॉर्मूले यहाँ से आप इससे बहुत ही इजीली किसी भी नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। आप रिफ्लेक्सिव फाइंड कर सकते हैं, सिमेट्रिक फाइंड कर सकते हैं और ट्रांजिटिव भी आप फाइंड कर सकते हैं। सॉरी, ट्रांजिटिव का फॉर्मूला यहाँ पर नहीं है, एंटी सिमेट्रिक का आपका फॉर्मूला है। तो अब 3 रिलेशन आप बहुत इजीली यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए, इसमें यहाँ से डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस। अब एक काम करते हैं, यहाँ से आपको एनसीईआरटी के जितनी प्रॉब्लम है सारी प्रॉब्लम 1 बाय 1 आपको हम सॉल्व कराएंगे। और इसके अलावा आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे। अब देख लेते हैं, आपके यहाँ एनसीईआरटी प्रॉब्लम ले लेते हैं यहाँ से कुछ। देखिए, हम आ जाते हैं 1.1 एक्सरसाइज में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, देखिए नोट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपको ये चेक करना है कि ये कौन कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है, कौन सा ट्रांजिटिव है। तो मैं आपके एनसीईआरटी का फर्स्ट पार्ट ले लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है, आर इज रिलेशन, लेट ए सेट कंटेन 1 2 3 अप टू 14 एंड आर इज रिलेशन कंटेन x y such that 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको एक रिलेशन के बने, देखिए। तो यहाँ से मैं क्या कहते हैं, एक मैंने प्रॉब्लम उठा लिया, आपकी एनसीईआरटी प्रॉब्लम है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है, लेट ए सेट कंटेन 1 to 14 एलिमेंट एंड आर इज रिलेशन कंटेन एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये आपको प्रॉब्लम के बने और यहाँ चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कौन सा रिलेशन इसके अंदर है, कौन सा रिलेशन प्रॉपर्टी है होल्ड करती है। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। आप ध्यान से देखें क्या कह रहा है, देखिए। तो मैं यहाँ थोड़ा सॉल्व करता हूँ आर इज रिलेशन को। तो यहाँ से क्या आएगा, आर इज रिलेशन कंटेन एक्स वाई सच दैट 3x इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से y आ जाएगा आपका 3x इक्वल टू वाई। तो इट मीन्स आप देखिए रिलेशन में क्या आएगा, देखिए आर इज रिलेशन कंटेन, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया इसका, यहाँ से सॉल्यूशन है इसका। आर इज रिलेशन कंटेन एक्स वाई सच दैट 3x इक्वल टू वाई। अब देखिए x वैल्यू क्या पुट करूँगा 1, अगर मैंने x पुट किया 1 तो y इक्वल टू क्या आएगा आपका 3। अगर x पुट किया मैंने 2 तो y क्या आएगा 6। अगर x पुट कर दिया मैंने 3 तो y क्या आएगा 9। अगर मैंने पुट कर दिया 4 तो ये क्या आएगा आपका 12। अगर पुट कर दिया मैंने 5 तो यहाँ क्या आएगा 15। अब लेकिन देखिए 15 क्या सेट के अंदर है, अगर आपने 5,15 ले लिया तो ये R जो होगा R A क्रॉस A का सबसेट नहीं होगा। अगर सबसेट नहीं होगा तो ये इसका रिलेशन भी नहीं होगा, इसलिए आप 5,15 नहीं ले सकते हैं। तो R इज रिलेशन कंटेन दीज ऑर्डर पेयर। अब मुझे चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन थी, सेट में जितने भी एलिमेंट हैं 1 1 2 2 3 3 जितने एलिमेंट हैं उन सबका ऑर्डर पेयर होना कंपलसरी है। तो सेट में 1 से लेकर 14 एलिमेंट हैं और सभी का ऑर्डर पेयर किस में होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। अब देखिए मैं एक ही ऑर्डर पेयर चेक करूँगा बस। अब मैं क्या लिखूँगा 1, मैंने सेट से एक एलिमेंट ले लिया 1 ले लिया। 1 किसके अंदर है, 1 बिलोंग्स टू R, R के अंदर है, 1 R के अंदर है। तो इसका जो ऑर्डर पेयर, इसका ऑर्डर पेयर क्या होना चाहिए 1 1 1 1। अब देखिए मैं ये एलिमेंट जो लिया है कहाँ से ले लिया, सेट से ले लेते हैं। 1 बिलोंग्स टू R, 1 इसके अंदर है। अब लेकिन इसका ऑर्डर पेयर क्या R में है, 1 का ऑर्डर पेयर R में नहीं है। तो आप क्या लिखें नॉट बिलोंग्स टू R, ओनली एक पेयर चेक कर लें बस, उसी से आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा है या नहीं है। देखिए ध्यान से, आपने क्या देखा 1 चेक किया, 1 बिलोंग्स टू R। अब यहाँ से मैंने 1 ले लिया तो 1 का ऑर्डर पेयर क्या होना चाहिए 1 1 1 1 इसके अंदर है
नहीं है तो इट मीन्स ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, आपको और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। आपने एक पेयर देखा और वही आपका नहीं मिला तो आपको ये नहीं कि सारे पेयर 1 1 2 2 3 3 सारे चेक करने हैं, आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ओनली एक पेयर चेक करना था। ये आपका नहीं मिल गया, अब नहीं मिल रहा था आप यही छोड़ देंगे, नहीं मिल रहा था इट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर मैच कर जाता देन मैं 2 2 चेक करता, फिर 3 3 फिर 4 4 5 अब 14 तक चेक करता, लेकिन पहले एक पेयर में गायब है यहाँ पर तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आप लिखेंगे इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट मैं चेक करूँगा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक देखिए क्या होता है, सिमेट्रिक में क्या होता है था अगर किसी सेट में a, b है तो रिजल्ट में क्या आना चाहिए b, a भी होना कंपलसरी है। तो मैं यहाँ से क्या देखूँगा 1, 3 बिलोंग्स टू r, पहले पेयर चेक कर रहा हूँ मैं। तो आप देखें यहाँ पर 1, 3 रिलेशन के अंदर है, 1, 3 बिलोंग्स टू r, तो रिजल्ट क्या होना चाहिए इसका रिजल्ट होना चाहिए 3, 1। क्या 3, 1 आपको कहीं दिखाई दे रहा है रिलेशन के अंदर? 3, 1 नहीं है, तो 1, 3 बिलोंग्स टू r बट 3, 1 नॉट बिलोंग्स टू r, नॉट बिलोंग्स टू r। तो इट मीन्स ये पेयर नहीं आ रहा है, तो आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले ही पेयर चेक किया, पहले पेयर मैच नहीं कर रहा है, तो ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो आप बोलेंगे इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, तो ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं है। नेक्स्ट चेक करेंगे ट्रांसिटिव रिलेशन। ट्रांसिटिव में कंडीशन क्या आती है? फर्स्ट कंडीशन a, b बिलोंग्स टू r, आपने पढ़ा था a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए उसमें a, c बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं चेक करूँगा, एक पेयर सपोज मैंने क्या ले लिया, ये ले लिया 1, 3 बिलोंग्स टू r, ये क्या हो गया आपका a b बिलोंग्स टू r, तो b c क्या आएगा 3, 9 बिलोंग्स टू r, तो a c क्या आएगा 1, 9। क्या 1, 9 इसके अंदर है? नहीं है। अगर नहीं है तो ये आपका ट्रांसिटिव नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा 1, 3 बिलोंग्स टू r एंड 3, 9 आल्सो बिलोंग्स टू r, एंड का साइन लगाने यहाँ पर एंड। देखिए आपने क्या देखा a, b, तो a क्या आपका 1, b क्या आपका 3, तो a b बिलोंग्स टू r एंड b c, b क्या आपका 3, c क्या आपका 9, b c बिलोंग्स टू r, तो रिजल्ट क्या होना चाहिए a c क्या आएगा 1 और c क्या आएगा 9। क्या 1, 9 इसके अंदर है? कहीं भी आप चेक कर लें, कहीं भी इसके अंदर 1, 9 नहीं है। तो आप लिखेंगे एम्प्लाइज 1, 9 नॉट बिलोंग्स टू r, इसके अंदर r के अंदर 1, 9 नहीं है, सो दैट्स वाई इट इज नॉट ट्रांसिटिव रिलेशन। तो इट इज नॉट ट्रांसिटिव रिलेशन, तो ये आपका ट्रांसिटिव रिलेशन भी नहीं है। आपने चेक कर लिया होगा, ये आपका ट्रांसिटिव रिलेशन भी नहीं है। तो आपने चेक किया रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या आती है, एक बार मैं बताता हूँ दोबारा सुने ध्यान से। रिफ्लेक्सिव कंडीशन ये है सेट में जितने भी एलिमेंट हैं सभी का ऑर्डर पेयर होना कंपलसरी है। सभी का ऑर्डर पेयर मतलब 1 1 2 2 3 3 14 14 सारे अगर होते हैं तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो जाता है। सिमेट्रिक में क्या है, सपोज 1, 3 है, इसका पेयर क्या आएगा 3, 1 इसके अंदर होना चाहिए था, 2, 6 तो 6, 2 भी होना चाहिए था, 3, 9 तो 9, 3 होना चाहिए था, 4, 12 तो 12, 4 होना चाहिए। अगर ये सारे ऐसे मैच कर जाते तो क्या होता आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो जाता। ट्रांसिटिव कंडीशन आपको पता ही है। तो इस तरह से आपने चेक कर लिया कि ये रिलेशन आपका ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांसिटिव है। और प्रॉब्लम देख लेते हैं एनसीईआरटी कुछ और, जिससे आपको और पता लग जाएगा कैसे चेक करते हैं। यहाँ से थोड़ी सी प्रॉब्लम और देख लेते हैं एनसीईआरटी की। आपको पूरी एनसीईआरटी कवर कराई जाएगी और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अदर एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन में आपको कवर कराए जाएंगे। अब मैं देख लेता हूँ सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख लेता हूँ क्वेश्चन 1 का। आर इज ए रिलेशन कंटेन, देखिए यहाँ पर क्या देखा है, आर रिलेशन आर इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एन क्या आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एंड आर इज ए रिलेशन कंटेन एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5, और यहाँ पर क्या है एंड x लेस देन 4। ये आपका एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, तो यहाँ से हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए तो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट कर लिया है, यहाँ एन सेट का क्या बने, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बने, आर इज ए रिलेशन कंटेन एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x लेस देन 4। तो x क्या यहाँ पर डोमेन होता है, y आपकी रेंज होती है। तो पहले मैं यहाँ से बनाऊंगा इसका रिलेशन, तो रिलेशन क्या आएगा, देखिए अगर x वैल्यू मैंने क्या पुट की 1 तो y इक्वल टू क्या आएगा 6, अगर आपने पुट कर दी 2 तो क्या आएगा 7,
अगर पुट किया 3 तो क्या आएगा आपका 8। अगर 4 पुट कर नहीं सकता तो ये देखिए यहाँ से क्या चेक किया, ये जो ऑर्डर पेयर हैं सभी क्या होंगे, नेट n क्रॉस n के क्या होंगे, सारे सबसेट हैं। तो ये इसका रिलेशन है, ये आपको पता लग गया होगा। अब यहाँ में चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो यहाँ पर मैं चेक करूँगा रिफ्लेक्सिव, बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं है इतना हार्ड आप जितना सोच रहे हैं कि रिलेशन बहुत हार्ड होता है, फिर खत्म सिंह एकदम बहुत ईजी है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में तो मैंने क्या देखा, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 सेट में जितने भी एलिमेंट है अगर सभी का ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर होता तो ये क्या बन जाता आपका, रिफ्लेक्सिव बन जाता। अब मैंने क्या ले लिया, यहाँ से 1 ले लिया, 1 कहाँ से लिया, रिलेशन से। 1 बिलोंग्स टू R, तो रिलेशन में क्या होना चाहिए, 1 1। तो बट लेकिन आपने क्या देखा, 1 तो है इसके अंदर लेकिन क्या नहीं है, 1,1, 1,1 नॉट बिलोंग्स टू R, नॉट बिलोंग्स टू R। आप इस तरह लिख दें इसको। अब चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, रिजल्ट अगर देखें तो क्या आएगा, 1, बिलोंग्स टू R, बट रिजल्ट क्या है इसका, 1,1 नॉट बिलोंग्स टू R, सो दैट्स वाई इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। पता लगे होगा आपको रिफ्लेक्सिव नहीं है। आपको जरूर नहीं कि 2 भी चेक करेंगे, 6 चेक, सारे चेक करने की जरूरत नहीं, ओनली एक पेयर चेक करना है। पहला पेयर फेल हो गया तो आपको चेक नहीं करना है। अगर मान लो 1,1 मैच कर जाता तो मैं नेक्स्ट चेक करता। तो इतना समझिए शॉर्ट में, सेट में जितने एलिमेंट है सभी का ऑर्डर पेयर है तो रिफ्लेक्सिव। अगर एक एलिमेंट है समझ लीजिए जिसका ऑर्डर पेयर नहीं है तो समझो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट आपका है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक देख के आएगा। अब मैंने सपोज क्या ले लिया, से 1,6 ले लिया 1,6 बिलोंग्स टू R, तो इसका अपोजिट क्या आएगा, 6,1। अब देखिए 1,6 तो रिलेशन के अंदर है लेकिन क्या नहीं है, 6,1, लेकिन 6,1 नॉट बिलोंग्स टू R, ये R के अंदर नहीं है। तो ये क्या नहीं है आपका, पता लग गया होगा ये रिफ्लेक्स में लिखा नहीं है, हालांकि पता लग गया नॉट बिलोंग्स टू R तो रिफ्लेक्सिव है ही नहीं। अब मैंने क्या देखा, 1,6 में चेक किया, इसका अपोजिट क्या होगा, 6,1, क्या R के अंदर है, 6,1 कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो नॉट बिलोंग्स टू R। ये आपका रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं है। अब चेक करो ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव, अब सपोज मैं ट्रांसिटिव चेक करने लग गया तो यहाँ से क्या आएगा, 1,6 बिलोंग्स टू R। अब यहाँ पर क्या आ गया, A, B बिलोंग्स टू R। अब क्या होना चाहिए, B, C होना चाहिए। अब लेकिन B क्या आपका 6, अब यहाँ पर कहीं है तो, लेकिन आप इसे ऐसे लिख दें, A, B बिलोंग्स टू R। A, B तो इसके अंदर है लेकिन क्या नहीं है, बट B, C बिलोंग्स टू R। तो कौन सा हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट वाला आ गया है, कॉन्ट्राडिक्ट वाला आ गया, कोई सेकंड वाला केस आ गया। अगर A, B तो इसके अंदर है लेकिन B, C इसके अंदर नहीं है तो आप क्या कर देंगे, तो इस केस में आप A, C चेक नहीं करेंगे। मैंने पढ़ाया था कल आपको ट्रांसिटिव रिलेशन में, अगर A, B है तो फिर आपको B, C भी चेक करना है। अगर B, C है तो आप A, C चेक करेंगे उसमें। अब लेकिन यहाँ पर क्या है, A, B तो इसके अंदर है, 1,6 तो इसके अंदर है, लेकिन B, C ये वाला केस इसमें नहीं आ रहा है। तो कौन सा वाला आ गया, सेकंड वाला केस आ गया, कॉन्ट्राडिक्ट वाला आ गया। तो यहाँ पर आप A, C चेक नहीं करेंगे। ऐसे केस में ये रिलेशन क्या होता है आपका, ट्रांसिटिव होता है। इट इज ट्रांसिटिव रिलेशन। तो ये आपको हो जाएगा ट्रांसिटिव। पता लगेगा कौन सा केस है, सेकंड वाला केस है कि A, B 1,6 के अंदर है, 1,6 A, B इसके अंदर है, लेकिन B, C क्या आएगा, 6, कुछ होना चाहिए था, लेकिन 6, इसके अंदर कुछ है नहीं है। तो इट मीन्स ये आपका सेकंड केस हो गया, तो आपका ट्रांसिटिव नहीं होगा। तो ये रिलेशन आपका ना तो रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांसिटिव है ये। अब देखते हैं नेक्स्ट देख के आ रहा है इसमें। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ऐसा क्या आएगा, बहुत ही इजी है। जितना भी आप पढ़ेंगे रिलेशन आपको लगेगा नहीं कि रिलेशन हार्ड है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। बस आपको एक एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, इसलिए हम आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का, आर इज लेट ए सेट कंटेन, सेट का आपको गिवन है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड आर इज ए रिलेशन कंटेन एक्स वाई such that y is divisible by x। ये आपका रिलेशन है। अब चेक करना है कि क्या ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है। अब देखिए पहले मुझे इसका रिलेशन बनाना पड़ेगा। अगर मैंने इसको, आप देखो सीधी बात है, मैंने क्या बोला, यहाँ पर आ गया डिविजल। अब मैंने कल आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव सारी प्रीवियस वीडियो में सब कुछ पढ़ाया डिटेल में कि अगर डिविजल आ गया तो रिफ्लेक्सिव होता है नहीं होता है।
सिमेट्रिक होता नहीं होता है, ट्रांसिटिव होता नहीं, सब कुछ पढ़ाया आपको बहुत डिटेल में। अगर आपको केस पता है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर पता कर देंगे कि ये आपका ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव, जो भी आपको सारे केस में पढ़ाए हैं। अगर लग रहा आपने वो केस नहीं पढ़े तो आपको थोड़ा समझने में थोड़ा सा आपको टफ पड़ेगा, फिर भी इस टफ को भी हम बहुत ईजी बना देंगे आपके लिए। कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। यहाँ पर आप मैं इसको रिलेशन बनाऊँ कैसे। सपोज ये आपका हो गया सेट ए, ये आपका एक्स वाला होता है और ये आपका हो गया वाई। अब एक्स में क्या क्या बने 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ये आपको गिवन है। अब देखिए यहां से चेक करूंगा डिविजन वाला केस क्या कह रहा है, y इज डिविजल बाई x। y आपका ये हो गया और x आपका ये होगा, डिविजन चेक करना। देखिए अब मुझे डिवाइड करना y को किससे करना है, x से। देखिए 1 से 1 डिवाइड हो जाएगा, 1 से 2 भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से 3 भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से 4 भी, 1 से 5 भी, 1 से 6 भी। तो मैं इसका रिलेशन निकालूंगा। आर इज रिलेशन कंटेन 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। अब 1 से सारे डिवाइड हो रहे हैं, उसका 2 से चेक करूंगा। 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा, 2 से 6 डिवाइड हो जाएगा। तो 2 की इमेज क्या बनेगी, 2 से 2 डिवाइड हो गया, 2, 2, 2, 4, 2, 6। अब मैं 3 से डिवाइड करूंगा, 3 से 1 डिवाइड नहीं होगा, 3 से 2 डिवाइड नहीं होगा, 3 से क्या होगा 3 डिवाइड होगा। तो यहाँ से आपका आएगा 3, 3 और 3, 6। क्योंकि ये क्या होता है, ये सारे जो ले रहे हैं हम, आर जो होता है इस सेट का ए क्रॉस ए का सब सेट है, तो ए क्रॉस ए ही बनेगा यहाँ से। तो यहाँ से फिर क्या कहेगा, अब चेक करेंगे 4 से। 4 से आपका ओनली 4 डिवाइड होगा, तो आप लेंगे 4, 4 और 5 से ओनली आपका 5 डिवाइड होगा, 5, 5 और 6 से आपको ओनली 6 डिवाइड होगा, 6, 6। तो इस तरह से आपने रिलेशन बना लिया। तो ये क्या बन गया आपका रिलेशन। सेट ए में इतने सारे एलिमेंट थे, अगर मैं ऑर्डर पेयर निकालने लग गया कितना आएंगे 1 2 3 4 5 6, इसके 36 ऑर्डर पेयर हैं। इसके 36 ऑर्डर पेयर में से मैंने ये ऑर्डर पेयर क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया है। ये सभी ऑर्डर पेयर किसके क्या हैं, सबसेट होंगे। तो ये इसका रिलेशन है, सीधी बात है। अब मुझे कौन सा रिलेशन बोला है कि वाई आपका जो वाई है, ये आपका वाई एक्स से क्या डिविजल होना चाहिए। मैंने डिविजल चेक कर लिया, 1 से सारे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से आपका 2 डिवाइड होगा, 4 डिवाइड होगा, 6 डिवाइड होगा, 3 से आपका 3 और 6 डिवाइड होगा, 4 से आपका 4 होगा, 5 से 5 होगा, 6 से 6 होगा। तो ये समझ में आ गया होगा, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये ऑर्डर पेयर मैंने किस तरह से निकाले हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करता तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आता, लेकिन अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैं चेक कर लेता हूँ रिफ्लेक्सिव इसके बारे में। रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव में कंडीशन क्या आती है, सेट में जितने एलिमेंट है सभी का ऑर्डर पेयर होना कंपलसरी है। 1 कॉमन देखो 1 है, 1 का ऑर्डर पेयर क्या आएगा 1 1 इसके अंदर है। 2 2 2 2 चेक करेंगे, 2 2 देखिए कहाँ पर आ रहा है, 2 2 इसके अंदर है। फिर चेक करूँगा 3 3 3 3 इसके अंदर है, 4 4 इसके अंदर है, 5 5 इसके अंदर है, 6 6 इसके अंदर है। जितने भी ऑर्डर पेयर हैं सारे इसके अंदर हैं। तो क्या आएगा, आप लिख देंगे 1 बिलोंग्स टू आर। तो क्या रिजल्ट आना चाहिए 1, 1 आल्सो बिलोंग्स टू आर। ये आपने पढ़ा होगा। अगर सेट के अंदर क्या आपका 1 ले लिया, रिलेशन से 1 ले लिया सपोज आपने, तो क्योंकि ये भी सारा पार्ट इसी के सबसेट का ही है। 1, 1 अगर 1 बिलोंग कर रहा है तो क्या आएगा 1 1। तो डायरेक्ट आप इतना इसे ना लिख के डायरेक्ट क्या लिख दें आप इसको, आपको इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि इतना हमारे पास इतना टाइम तो हमारा है नहीं है कि बहुत एक एक पॉइंट लिखें इसमें। 1 1 या डॉट डॉट लगा के लिख दें 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6 बिलोंग्स टू आर। सारे ऑर्डर पेयर जितने भी सेट में एलिमेंट हैं, सेट में जितने भी एलिमेंट है सारे ऑर्डर पेयर क्या आ रहे हैं इसके अंदर है। 1 1 इसके अंदर है, 2 2 इसके अंदर है, 3 3 इसके अंदर है, 4 4 5 5 6 6 जितने भी ऑर्डर पेयर हैं सारे सारे ऑर्डर पेयर आर के अंदर हैं। तो ये क्या हो गया आपका रिफ्लेक्सिव। तो आप लिखेंगे इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो आपका हो गया रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट चेक करूंगा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक में क्या आएगा, देखो कोई पेयर उठा लो, इक्वल वाला चेक नहीं करना। सपोज आपने 1 2 ले लिया, 1 2 का अपोजिट क्या आएगा 2 1। चेक करें 2 1 इसके अंदर है कि नहीं है। 1 2 तो इसके अंदर है, लेकिन 2 1 चेक करिए आप, इसके अंदर कहीं भी 2 1 नहीं है। तो आप लिखेंगे 2 1 बिलोंग्स टू आर, सॉरी
1,2 बिलोंग्स टू आर, बट रिजल्ट क्या देखना है 2,1 क्या है इसके अंदर, नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू आर। तो आपने क्या देखा 1,2 इसके अंदर तो है, 1,2 है, लेकिन इसका अपोजिट क्या दिया 2,1, या 2,1 इसके अंदर कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, 1,2 है 2,1 नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू आर, इट इज नॉट सिमेट्रिक, आपका सिमेट्रिक ये आपका नहीं है। अब नेक्स्ट चेक करूंगा ट्रांसिटिव रिलेशन। ट्रांसिटिव में कंडीशन सपोज आपने क्या ले लिया 1,2 ले लिया, सपोज ये ले लेते हैं हम ले लिया 1,2 बिलोंग्स टू आर, ये क्या आपका ए बी बिलोंग्स टू आर, तो क्या है बी सी, बी में क्या है 2 लेना पड़ेगा, पहले देखिए ऐसे देखो 2 स्टार्टिंग कहाँ पर आ रहा है और दिख रहा है 2 4, सपोज आपने 2 4 ले लिया, तो ए बी फिर आपका बी सी एंड 2,4 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज, अब देखिए क्या हो गया आपका ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी, बी क्या आपका 2 सी आपका 4, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी में क्या आएगा 1 सी आपका 4, 1,4 चेक करेंगे, देखिए 1,4 आपका ये आ गया, तो यहाँ से आपका आ गया 1,4 आल्सो बिलोंग्स टू आर, ए बी इसके अंदर है, बी सी इसके अंदर है, तो आपको चेक क्या करना है ए सी चेक करना सिर्फ, और ए सी इसके अंदर है, तो इट मीन्स ये आपका हो गया इट इज ट्रांसिटिव रिलेशन, इट इज ट्रांसिटिव, ये आपका क्या हो गया ट्रांसिटिव हो गया। तो आपने क्या चेक किया कि ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है और ट्रांसिटिव है, लेकिन क्या नहीं है सिमेट्रिक नहीं है। तो इस तरह आप बहुत ही इजीली चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि आपको ऐसा नहीं है कि रिलेशन बहुत हार्ड लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी क्वेश्चन पढ़ा जा रहा है आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा एक एक क्वेश्चन को, बस आप एक एक क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ लेंगे उतना इनफ है आपके लिए। अब देखिए यहाँ से देखते हैं इसका 4th वाला पार्ट भी देख लेते हैं, यहाँ से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप जितनी प्रॉब्लम पढ़ते जाएंगे। यहाँ सेट का क्या बना, सेट है जेड ऑफ इंटीजर होता है, सपोज आपको ले लिया -3 -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन, चलते यार, क्योंकि इंटीजर बोल दिया इसने, जेड क्या आपका सेट ऑफ इंटीजर। अब देखो यहाँ इंटीजर में कुछ भी आ सकता है, प्लस भी माइनस भी जीरो भी। अब यहाँ रिलेशन का क्या बने, आर इज ए रिलेशन कंटेन एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। ये चेक करना आपको, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब देखिए ये आ गया ऐसा क्वेश्चन, अब समझने की कोशिश करें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। आपको यकीन नहीं होगा कि यार जो रिलेशन पढ़ रहे हैं ये बहुत ही इजी है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि जो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है कि आप डायरेक्ट फॉल लगाओ और सॉल्व कर लो, ऐसे क्वेश्चन नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा हार्ड लगता है। बस आपने एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, ये श्योर है कि आपका सबसे बेस्ट जो टॉपिक होगा वो रिलेशन बन जाएगा आपका। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे सारे टॉपिक आपको बहुत बेस्ट हो चले जाएंगे। तो कह रहा आर इज ए रिलेशन कंटेन एक्स बाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, और दोनों एक्स और वाई दोनों क्या हैं, और एक्स को वाई बिलोंग्स टू जेड, और दोनों क्या है इंटीजर। समझने की कोशिश करें, आर देखिए आर क्या है, आर जो होगा जेड क्रॉस जेड क्या होगा, सबसेट होगा जेड क्रॉस जेड का। तो अब देखिए एक्स क्या है, एक्स भी जेड का एलिमेंट है, वाई भी जेड का एलिमेंट है, तो एक्स क्या हो जाएगा इंटीजर, वाई भी क्या होगा इंटीजर। अब देखिए एक्स इंटीजर है, वाई इंटीजर है। अब अगर मैं एक्स में से वाई को सबट्रैक्ट करूँगा तो ये श्योर है, या तो रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा या जीरो आएगा। नेगेटिव आए, पॉजिटिव आए, जीरो आए, ये सारे नंबर कैसे में आते हैं, इंटीजर में आते हैं। तो यहाँ से हम चेक करेंगे इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कह रहा है कि अगर आपसे कह रहा है कि एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू जेड। अब देखिए एक्स माइनस वाई दोनों क्या है, एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू जेड, क्योंकि नंबर यहाँ पर लिए नहीं है मैंने, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए एक्स माइनस एक्स। अगर मैं देखो यहाँ पर मैंने क्या आता है, जहाँ भी वाई है वहाँ भी क्या रख दूँ एक्स। अगर ये मैंने बताया था यहाँ 1,2 है तो आपको 1,2 लिखने की जरूरत है, 2 पर भी क्या लिखेंगे 1 लिखते हैं यहाँ पर, तो एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू जेड। अब देखिए यहाँ भी वाई के प्लेस का रखेंगे, एक्स ही पुट करेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा एक्स माइनस एक्स बिलोंग्स टू जेड, क्योंकि यहाँ रिजल्ट क्या आएगा आपका जीरो। जीरो किस में आता है, इंटीजर में आता नहीं आता है, जीरो इंटीजर में आता है, तो ये बिलोंग कर रहा है, तो इट मीन्स ये क्या होगा आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। मैंने बताया था रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बहुत सारे केस पढ़ाए थे तो वहाँ पता लग जाएगा ये है कि नहीं है। नेक्स्ट आपका सिमेट्रिक। अब आपको पता है एक्स माइनस वाई
कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जेड से, इंटीजर से। देखो एक्स क्या है, इंटीजर, वाई क्या है, इंटीजर। अगर इंटीजर में से इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, इंटीजर, चाहे वो प्लस में आए या माइनस में आए या जीरो है लेकिन इंटीजर। अब कह रहा है कि अगर मैं क्या कर दूं, उल्टा करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर क्या आएगा आपका वाई माइनस एक्स। अगर इसको मैं ऐसे कर दूं, नेगेटिव कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस वाई। अब देखिए एक्स माइनस वाई क्या आता है, इंटीजर, ये भी क्या होगा, इंटीजर। आंसर सेम आएगा लेकिन बाहर क्या, नेगेटिव, बस नेगेटिव हो जाएगा। अब जो आंसर यहाँ पर था वो भी इंटीजर था, ये भी इंटीजर है, लेकिन साइन क्या है, अपोजिट है। यहाँ पर ये वैल्यू प्लस में थी, यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई, माइनस में हो गई। तो लेकिन अभी भी क्या है, ये इंटीजर ही है, क्योंकि इंटीजर में प्लस भी आता है, माइनस भी आता है और जीरो भी आता है। अभी भी क्या है आपका, ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। नेक्स्ट चेक करेंगे ट्रांसिटिव रिलेशन। अब यहाँ से x माइनस वाई क्या आपका इंटीजर, ये आपका इंटीजर है, एंड y माइनस जेड। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, जेड समझ जाइए, स्मॉल जेड अलग है, बिलोंग्स टू कैपिटल जेड, ये कैपिटल जेड है, स्मॉल जेड है। x माइनस वाई का रिजल्ट क्या रहा है, इंटीजर, एंड ये भी कैपिटल ले लिया समझने के, जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो। x माइनस वाई ये क्या रहा है आपका, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। y माइनस जेड, जेड कोई इंटीजर नंबर है, और ये भी क्या है, इंटीजर आ रहा है, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। आप इसे लिख दो आई, ये इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। और आपको पता है इंटीजर प्लस इंटीजर क्या होता है, इंटीजर। अगर मैं दोनों को रिजल्ट देखूं इसका, तो रिजल्ट क्या आएगा, ये क्या है आपका इंटीजर, एक्स माइनस वाई आपका इंटीजर, प्लस वाई माइनस जेड, वाई से वाई क्या होगा, कैंसिल। रिजल्ट क्या आएगा आपका, एक्स माइनस जेड आल्सो बिलोंग्स टू जेड। तो आपने क्या देखा, एक्स माइनस वाई क्या आपका इंटीजर, y माइनस जेड क्या आपका इंटीजर, इंटीजर प्लस इंटीजर क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर जेड में बिलोंग कर रहा है तो ये क्या होगा आपका ट्रांसिटिव। तो ये क्या आ गया आपका, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, ये सिमेट्रिक भी है, और ये आपका ट्रांसिटिव भी है। तो डिफरेंस में आपने देख लिया होगा, अगर इंटीजर वाले केस में देखना तो आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया, या ट्रांसिटिव, तीनों रिलेशन इसके अंदर हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है, देख लेते हैं यहाँ से। क्वेश्चन 5S का 1 का 5th पार्ट है। यहाँ पर गिवन है ह्यूमन बीइंग, इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ। आर इज ए रिलेशन कंटेन एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। ये क्वेश्चन देखिए आलंग, अब देखो आपको इसका ऑलरेडी आंसर पता है, मुझे कराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि x और y दोनों कहाँ जॉब कर रहे हैं, सेम प्लेस पर। मैंने आपको पढ़ाया था सेम लोकेलिटी वाला। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव भी होता है, ये सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांसिटिव होता है। आपको देखते पता लग गया होगा कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव भी है। इसलिए मैं इसको नहीं करा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी है। मैं इसका अगला पार्ट देख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है इसके बारे में। मैं एक काम करता हूँ, इसमें लेता हूँ इसका डी वाला पार्ट ले रहा हूँ मैं, फर्स्ट का डी वाला पार्ट। आर इज ए रिलेशन कंटेन एक्स वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। एक्स किसकी वाइफ है, वाई की वाइफ है। अब चेक करना क्या ये आपका जो रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है। अब देखिए कौन सा रिलेशन आएगा, चेक करते हैं, क्योंकि ये उसमें आएगा ब्लड वाले केस में जाएगा। देखिए अब चेक कर लेता हूँ यहाँ से मैं इस रिलेशन को, रिफ्लेक्सिव चेक करूँगा। अब देखिए रिलेशन में क्या आएगा, अब ये कह रहा है कि x इज वाइफ ऑफ y बिलोंग्स टू r। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि x किसकी वाइफ है, y की वाइफ है, लेकिन रिजल्ट क्या दिखाना है, मैंने बताया y के प्लेस पे भी आपको x लिखना है, ये दोनों सेम होने चाहिए। तो आपने क्या देखा, x इज वाइफ ऑफ y, x किसकी वाइफ है, y की। आप क्या दिखाना है, x वाइफ ऑफ x इटसेल्फ। क्या ऐसा पॉसिबल है, तो यहाँ पर आप लेंगे रिजल्ट x इज वाइफ ऑफ इटसेल्फ। क्या ऐसा पॉसिबल है, कोई भी लेडीज अपने आप की वाइफ हो सकती है, ऐसा क्या ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो आपका लिखिए नॉट बिलोंग्स टू आर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी लेडीज अपने इटसेल्फ की वाइफ हो सकती है, नहीं हो सकती है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका रिफ्लेक्स रिलेशन नहीं है। तो क्या देखा, x इज वाइफ ऑफ y। रिजल्ट क्या देखा आपने, x इज वाइफ ऑफ इटसेल्फ। ऐसा अगर पॉसिबल होता तो बिलोंग्स टू आर रिलेशन के अंदर आता, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो क्या लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इट मीन्स ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आप लिखेंगे इट इज नॉट
रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड चेक करूंगा मैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो यहां लिखेंगे x इज वाइफ ऑफ y बिलोंग्स टू r, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब सिमेट्रिक में अपोजिट कर देते हैं, x किसकी वाइफ है, y की। अब x वाइफ है और y क्या है, इसका हस्बैंड। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, x इज वाइफ ऑफ y, तो क्या लिखना पड़ेगा, y इज वाइफ ऑफ x। क्या ऐसा पॉसिबल है, नॉट बिलोंग्स टू r। देखिए x इज वाइफ ऑफ y, x किसकी वाइफ है, y की। अब लेकिन y किसकी वाइफ है, x की। कैसा पॉसिबल है, क्योंकि x वाइफ है तो y इसका हस्बैंड होगा, और हस्बैंड अपनी वाइफ का वाइफ नहीं हो सकता, सीधी बात है। कैसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका सिमेट्रिक नहीं है, इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, इट इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड में चेक करूंगा ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव चेक कर लेता हूं यहां पर। तो ट्रांसिटिव में क्या आएगा, x इज वाइफ ऑफ y, x किसकी वाइफ है, y की। ये क्वेश्चन में गिवन है, और रिजल्ट क्या चाहिए, y इज वाइफ ऑफ z। अब सीधी बात है, ये केस तो हो ही नहीं सकता ना। देखिए मैं चेक नहीं करूँगा इसको, देखो x किसकी वाइफ है, x इज वाइफ ऑफ y, x किसकी वाइफ है, y की है। y इट मीन्स क्या होगा, इसका हस्बैंड और इसकी वाइफ। और वाइट होगा, या ऑलरेडी हस्बैंड है, ये किसी की वाइफ हो सकता है, नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं, तो इट मीन्स कौन सा केस आ गया, कंट्राडिक्ट वाला आ गया, सेकंड वाला केस आ गया। तो आपको अगर a, b मैंने पढ़ाया था, अगर आपको a, b तो गिवन है, a, b बिलोंग्स टू r, बट क्या नहीं है, b, c नॉट बिलोंग्स टू r। अब a, b तो है, लेकिन b, c इसके अंदर नहीं है। तो आप क्या करेंगे, अब फिर आपको अगला केस चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये कौन सा केस हो गया, आपका ट्रांसिटिव में सेकंड वाला केस हो गया, कंट्राडिक्ट वाला। तो ये ऐसे केस में ये आपका क्या होता है, ट्रांसिटिव रिलेशन होता है। तो आपने देखा कि ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये आपका सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन आपका ट्रांसिटिव रिलेशन है। तो इस तरह से आप बहुत ही इजीली रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव फाइंड कर सकते हैं। और आपको देखा होगा मैं सारे क्वेश्चन वन बाय वन आपको सॉल्व करा रहा हूँ, सारी एनसीईआरटी पूरी कवर आपको कराई जाएगी। इसके साथ साथ जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, और अदर एंट्रेंस एग्जाम का थोड़ा सिलेबस भी आपको उसमें कवर कराया जाएगा। इस बार आपको बहुत ही डेप्थ में पढ़ाया जाएगा, इसलिए जितनी भी वीडियो बनाई जा रही हैं सभी वीडियो को आप वन बाय वन विदाउट स्किप चेक करें, सॉल्व करें इन क्वेश्चनों को। और आपको इसके अलावा बहुत सारे असाइनमेंट वर्कशीट मिलेंगे, वो भी आपको सॉल्व करने हैं।